जय श्री राम। राधे राधे। आइए बंधुओं, आज मैं माघ मास का महात्म्य बताऊंगा कि माघ महीने में स्नान करने से, माघ महीने में दान करने से ये जो है कौन कौन जो है लोग उद्धार होते हैं। और इससे पहले भगवान का जो है वंदन किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदे गृह के तुम अवतारे, कहीं जैन में कहीं पले मुरारी, कहीं जैन में कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हृदय पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में याद आधे, बट गए दोनों में याद। हे राधनागर हे भक्तवत्सल, हे राधनागर हे भक्तवत्सल। सदैव भक्तों के काम सारी, सदैव भक्तों के काम सारी। वहीं गए जा गए पुकारे, वहीं गए जा गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जो है हिमालय की तलहटी और जो है विंध्य प्रदेश के स्थान खाली हो गए थे। प्रजा इधर उधर जो है भाग गई थी। महर्षि भृगु भी जो है नर्मदा तट को जो है छोड़कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर चले गए थे। भृगु जी ने वही जो है तपस्या जो है प्रारंभ कर दी। एक दिन एक जो है विद्याधर अपनी पत्नी के साथ महर्षि भृगु के जो है पास आया। दोनों महर्षि को जो है प्रणाम कर खड़े हो गए और दुखी दिखते थे। महर्षि ने विद्याधर से पूछा, विद्याधर अपने दुख का कारण बताओ। विद्याधर ने कहा, महर्षि मुझे जो है पुण्य के फल स्वरूप देवता का जो है शरीर दिव्य भोग और जो है दिव्य नारी भी मिली, किंतु मेरा मुख जो है बाघ सा हो गया है। इससे मेरी सब जो है सुख शांति नष्ट हो गई है। मेरी यह पत्नी सब गुणों और जो है शील से जो है संपन्न है। कहां तो यह सुंदरी नारी, कहां मैं जो है बाघ मुख वाला पुरुष। मुझे बहुत जो है ग्लानि होती है। आप मुझे जो है उपाय बताइए। महर्षि भृगु ने कहा, पूर्व जन्म में तुमने माघ के महीने में एकादशी व्रत करके द्वादशी को शरीर में तेल लगा लिया था। इसी कारण तुम्हारा मुख जो है बाघ का हो गया है। राजा पुरुरवा से भी यही भूल हुई थी। वे भी जो है कुरूप हो गए थे। तो तुम जो है चिंता न करो। तुम जो है माघ जो है स्नान किया करो। माघ महीने में स्नान किया करो, उससे जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य से माघ जो है बिल्कुल निकट है। तुम जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही जो है माघ स्नान का व्रत ले लो और उसे जो है प्रारंभ कर दो। तुम जो है भोगों को त्याग कर भूमि पर सोया करो और जो है 1 महीने निराहार रहकर तीनों समय जो स्नान करो। माघ की शुक्ला एकादशी को तुम्हारे सारे पाप जो है धुल जाएंगे। तब जो है द्वादशी को मेरे पास जो है आना। मैं मंत्र से अभिषेक कर जो है तुम्हारे मुख को जो है कामदेव के समान जो है सुंदर बना दूंगा। भृगु के आदेश से विद्याधर उन्हीं के आश्रम में ठहर गया और पत्नी के साथ जो है माघ स्नान जो है करने लगा। द्वादशी के दिन महर्षि भृगु के अभिषेक से वह सुंदर हो गया। लेकिन फिर जो है मुनि ने कहा कि माघ महीने में पुण्यदान होता है और पुण्यदान से जो प्राणी जो है दान करता है, 4 जो है प्राणियों का उद्धार होता है। 4 प्रकार के भगवान कहते हैं कि सुनिए, रथांतर कल्प के यानी सतयुग की कथा है। ब्रह्मा के पुत्र जो है कुष्ठ मुनि का एक जो है प्रिय पुत्र था। उनका नाम था वत्स। पिता ने 5 वर्ष की अवस्था में उसका जो है उपनयन कर उसे जो है गायत्री मंत्र का जो है उपदेश किया और विद्याधन के लिए जो है महर्षि भृगु के पास जो है भेज दिया। गुरु की जो है देखा देखी वत्स मुनि की जो है वत्स मुनि भी कावेरी नदी में जो है माघ का स्नान किया करते थे। वहां कावेरी नदी पश्चिम वाहिनी हो गई है। समुद्र में मिलने वाली जितनी नदियां हैं उनका प्रवाह जहां पश्चिम या उत्तर की ओर हो जाता है उस स्थान का महत्व प्रयाग से जो है बढ़ जाता है। वत्स मुनि इस बात को जानते थे, इसलिए वहां स्नान कर अपने कृतार्थ जो है समझ रहे थे। वे बड़ी श्रद्धा से तीनों काल जो है स्नान किया करते। उनके जो है पुण्य से उनका जो है अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे मोह और जो है ममता से ऊपर उठ चुके थे।
पीछे माता पिता और गुरु के आदेश से वे जो है कल्याण तीर्थ में आ गए। वहां भी उन्होंने नियम पूर्वक एक जो है मास तक स्नान किया। इसके बाद में तपस्या करने लगे। प्रायः वे भगवान की ध्यान में ही जो है बैठे रहते थे। वहां के मृग निर्भीक होकर उनके शरीर में अपना सिंह जो है रगड़ा करते थे। वत्स मुनि को इसका जो है भान नहीं होता था। इस जो है दृश्य को देखकर वहां के लोग श्रद्धा के जो है साथ उन्हें मृग सिंह कहकर पुकारने लगे। उनकी तपस्या से आकर्षित होकर भगवान विष्णु जो है प्रकट हो गए। मृग सिंह ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें जो है इसका भान ही नहीं हुआ। तब जो है भगवान ने उनके जो है ब्रह्मरंध्र का जो है स्पर्श किया और कहा, मृग सिंह मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान का जो है आवाज दर्शन पाकर जो है मृग सिंह के सारे शरीर में जो है रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से आनंद का जो है जल जो है झरने लगा। उन्होंने जो है भगवान की स्तुति की। भगवान को जो है स्तुति की। भगवान ने कहा, मृग सिंह मुझे जो है यज्ञ दान एवं जो है न्याय नियमों के पालन से जो है अपना संतोष नहीं होता। भगवान कहते हैं संतोष नहीं होता। जितना जो है माघ के स्नान से होता है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो है उत्तम ब्रह्मचर्य का जो है पालन किया। मेरी आज्ञा है कि तुम जो है इस जो है गृहस्थ धर्म का पालन कर पितरों को भी जो है संतुष्ट करें। मृग सिंह ने भगवान का पूजन किया। उनकी आज्ञा से जो है वे घर लौट आए। जब माता पिता ने सुना कि मेरे लड़के को भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ, तो उनके नेत्र जो है आनंद के आंसुओं से जो है भर गए। अब उन्हें पुत्र की जो है विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने भोजपुर में उचथ नाम की जो है मुनि की कन्या का जो है पता लगाया। कन्या का नाम सुब्रता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसमें जो है गुण था। वह जो है बाहर भीतर से शुद्ध थी। माघ स्नान में उसका भी जो है अनुराग था। वह माघ मास में प्रतिदिन अपनी 3 जो है सखियों के साथ पश्चिम वाहिनी कावेरी में स्नान किया करती थी। भक्ति के सुंदर भाव उनके जो है अंग अंग से झलकते थे। जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता, उसी समय जो है सुब्रता कावेरी में जो है गोता लगाती थी। उसने 3 वर्षों तक माघ जो है स्नान किया। उसके पिता जो है उचस्स का हृदय अपनी कन्या के सदाचार को जो है देखकर प्रसन्नता से जो है भरा रहता था। वे सोचा करते थे कि उनके अनुरूप वर कहां प्राप्त हो। इसी बीच कुष्ठ मुनि ने अपने पुत्र वत्स के साथ जो है सुब्रता के विवाह का जो है प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से उचथ के हृदय की बहुत जो है शांति मिली। एक दिन सुब्रता तीनों सखियों के साथ जो है माघ स्नान के लिए कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक जो है जंगली हाथी पानी से जो है निकला और कन्याओं पर जो है झपटा। वे भाग खड़ी हुई। भागते भागते चारों जो है तिनकों से ढके कुएं में जो है गिर पड़ी। कुएं में गिर पड़ी। कुआं जल रहित था, इसलिए गिरते ही जो है चारों मर गई। उनके जो है माता पिता खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। निकालने पर उन्हें जो है निर्जीव देख लोग जो है रोने कलपने लगे। ठीक उसी समय
मृगश्रृंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि इन कन्याओं को मैं जो है जीवित कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत होकर कन्याओं के जो है शरीर की रक्षा करें। इसके बाद मृगश्रृंग मुनि जो है कावेरी के जो है कंठ भर जल में खड़े हो गए। वे मुख और जो है भुजाओं को ऊपर उठाकर सूर्य की ओर जो है देखते हुए मृत्यु देवता की जो है स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय वह जो है भयानक हाथी फिर जो है पानी से निकला और मृगश्रृंग पर जो है टूट पड़ा। मुनि शांत स्वभाव से स्तुति कर रहे थे। मुनि के पास से आने पर हाथी बिल्कुल जो है शांत हो गया और इनमें जो है अनुनय विनय करने लगा। उसने सूंड से पकड़कर जो है मृगश्रृंग को अपनी पीठ पर बैठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए थे। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मैं माघ स्नान के जो है 8 दिनों का पुण्य तुम्हें दे दिया। इस संकल्प जल को छोड़ते ही हाथी प्रसन्नता से जो है चिंगाड़ उठा। इसके बाद मुनि ने जो है कृपा पूर्वक उसके जो है मस्तक पर हाथ फेरा। तत्क्षण वह जीव हाथी के शरीर को जो है त्याग कर देवताओं के रूप में जो है आ गया तथा मुनि की प्रार्थना कर स्वर्ग जो है चला गया। इसके बाद मृगश्रृंग ने मृत्यु की जो है स्तुति प्रारंभ की। उससे प्रसन्न होकर यमराज प्रकट हो गए। उन्होंने मुनि से वर मांगने के लिए कहा। मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप इन जो है चारों कन्याओं को जो है जिला दें। यमराज तथास्तु कहकर अंतर्हित अंतर्ध्यान हो गए। कन्याएं जीवित हो गई। उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि वे जो है सोकर उठी है। उन्होंने अपनी माताओं से जो है यमलोक की आंखों देखी घटनाएं सुनाई। अभ्यास के अनुसार वे पुनः जो है माघ स्नान उपवास और व्रत करने लगी। उनकी रुचि अब और बढ़ गई थी। समय आने पर मृगश्रृंग का उन जो है चारों कन्याओं से विवाह हो गया। माघ स्नान से के प्रभाव से मुनि ने जो है पशु के साथ साथ 4 मानव कन्याओं का जो है उद्धार कर दिया। लेकिन माघ स्नान से दिव्य लोक की जो है प्राप्ति होती है। उसको भी जो है सुने कि कैसे जो है दिव्य लोक उनको प्राप्त होता है। नर्मदा के तट पर अकलंक नाम का एक जो है गांव था। सुब्रत इसी गांव में रहते थे। वे अच्छे विद्वान थे। वे अनेक देशों की जो है भाषाएं भी जानते थे, किंतु उनकी जो है सारी विद्याएं अर्थोपार्जन के लिए थी। वे लोभी थे, अन्याय से भी धन कमाया करते थे। इस तरह पैसे तो इनके पास बहुत हो गए थे, किंतु वे ये न खाते थे और न किसी को जो है खिलाते थे। केवल नित्य धन जो है जोड़ा करते थे। धीरे धीरे वे जो है वृद्ध हो गए। बुढ़ापे की अशक्तता से उनकी आंखें जो है खोली। अब उन्हें जो है मृत्यु दृष्टि गोचर हो रही थी। उन्हें अपनी करनी पर जो है पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब मैं परलोक के जो है सुधार में लगूंगा। ठीक उसी रात को उनके घर में चोर घुसे। चोरों ने ब्राह्मण के मुख में जो है कपड़ा ठूस कर उन्हें जो है कस कर जो है बांध दिया। फिर वे सब धन लेकर जो है भाग गए। जीवन भर की कमाई नष्ट होने से बूढ़ा ब्राह्मण जो है बहुत रोया, किंतु जो है पीछे संतोष कर गया। उन्हें याद आने लगा कि अब मैं धन कमाने के लिए कश्मीर जा रहा था, तो रास्ते में माघ स्नान करने वाले ब्राह्मण मिले थे।
पहले की जो है भाषाएं, पहले की जो है कथा उनको याद आने लगी। उन्हीं के जो है ब्राह्मण मिले थे, वे आपस में कह रहे थे कि माघ में नहाने वाले लोग पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं। ब्राह्मण ने भी तय कर लिया कि जब तक शरीर है तब तक मैं माघ स्नान नहीं छोड़ूंगा। वही प्रक्रिया जो है करके भक्ति भाव से उन्होंने माघ स्नान प्रारंभ किया। 9 दिन तक वे जो है शीत आदि की उपेक्षा कर स्नान करते रहे, किंतु 10वें दिन शरीर अशक्त हो गया। उन्हें जो है तट पर जाना भी कठिन हो रहा था, किंतु साहस करके वे तट पर गए और स्नान किए। शीत बाधा से उनके जो है प्राण निकल गए। माघ स्नान के 10 दिन भी कम महत्व नहीं रखते। 10 दिनों के स्नान के प्रभाव से उनके लिए आकाश में जो है चमकता हुआ एक विमान उतरा। उस पर जो है बैठकर देवदूत उन्हें जो है स्वर्ग ले गए। एक मनवंतर तक जो है उन्हें स्वर्ग में निवास मिला। उसके बाद वे फिर पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए और जो है प्रयाग में माघ स्नान कर मुक्त हो गए। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। राम कथा गंगा सुबन बही जाए, एमा को नहाय। राम कथा गंगा जमुन बही जाए, एमा को नहाय। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। राम कथा गंगा जमुन बही जाए, एमा को नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। बाबा शंकर नहाए अपने डमरू बजाए, एमा को नहाए। हे राम कथा गंगा जमुन बही जाए, एमा को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। नारद नहाए अपने बीड़ा बजाए, एमा को नहाए। राम कथा गंगा जमुन बही जाए, एमा को नहाए। सुख जी नहाए सनकादिक जी नहाए, सुख जी नहाए सनकादिक जी नहाए। ऋषि लोम से नहाए अपन मनवा लगाए, एमा केहू नहाए। राम कथा गंगा जमुन बही जाए, एमा को नहाए। सुर जी नहाए कबीर जी नहाए, सुर जी नहाए कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए राम कथवा को गाए, एमा को नहाए। राम कथा गंगा जमुन बही जाए, एमा को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। राम कथा गंगा जमुन बही जाए, एमा को नहाए। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।